इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। कौन सी बस्ती है, कौन सा गांव है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन एक नंबर का कंजूस। कोई भी मदरसा वाला चंदा मांगने आता, किसी को चंदा ना देता, धक्के मार कर निकाल देता। मस्जिद वाला चंदा मांगने आता, चंदा ना देता, धक्के मार के निकाल देता। कोई फकीर मांगने आता, अल्लाह अकबर कबीरा, भीख ना मिलती, धक्के मार के निकाल देता। इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ, कि जब कोई मांगने वाला आता था ना, तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बुढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं है। देखता था बूढ़ो बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। अब देखता था बुढ़वा नहीं है, उसका बेटा है, जाके दरवाजे में सवाल करता था। और कुर्बान जो उसके बेटे लोग सखी थे, बेटे लोग सखी थे बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटा, तीनों बेटा सखी बना। और कुर्बान जाओ, वो तीनों बेटे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और अल्लाह ही के रास्ते में बहुत वक्त में, कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। कुर्बान जाओ, आज उनका पोता सब है, 1000 बीघा जमीन का मालिक। नाखून काट रहा था, बैठ नाखून काट रहा था। अब वो हल्का सा नाखून कट गया। अब भाई नाखून काटते हैं कभी हम लोग, तो कभी कभी मिस हो जाता है, वो उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकल जाता है। तो बोला कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द शुरू हो गया, उंगली में दर्द शुरू हो गया, ज्यादा हो गया, टिश 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 टिश। तो 4-5 बजा शाम, तो सोचा कि नहीं, दर्द बहुत हो रहा हमको। तो मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया कि मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, और कोई ऐसी दवाई दे दो जो दर्द में आराम मिल जाए। तो मेडिकल वाले ने दवाई दे दी। ये नौजवान ये किस्सा नहीं सुना रहे मेरे बच्चों, ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। 35 से 40 साल पहले का वाकया, हकीकत में सुना रहा। हम लोग छोटे थे उस 35 से 40 साल पहले का वाकया, जिला पूर्णिया ही है। मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिया, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ। एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, यूं फूल गई। सुबह हुआ, पूर्णिया गया, तो डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि ये उंगली आपका सर रहा है, इसको काटना होगा, यहां तक काटना होगा। बोला काटो, यहां से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइए। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सड़ रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी बांधा, और घर आया। और कुर्बान जाओ, आराम नहीं, डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहां जब चेकअप कराया, तो डॉक्टर ये बोला कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिया। वहां से पट्टी उट्टी करके, दवाई ववाई लेकर के, 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभ रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बंबई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बंबई जाओ। बंबई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बंबई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया, तो पता ये चला ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काटना। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं, कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता यह था कि कब्र बनती थी,
कब्र बनाने वाले कब्र पूरी तैयार कर लेते थे और फिर मिट्टी बराबर हो जाती। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? वो कब्र बनाने वाला भाग गया, बोला अब आज तक ऐसी कब्र नहीं देखे, कब्र बना लिया फिर कब्र बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो गई, दूसरी जगह बनाओ, सख्त मिट्टी जहां हो वहां कब्र बनाओ, सख्त मिट्टी वहां कब्र। जैसे ही कब्र बन के तैयार हुई फिर कब्र एक बराबर हो गई, ऐसा लगा कि यहां कब्र है ये नहीं। 3 जगह कब्र बनाई गई, कब्र तैयार नहीं हुई। एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है, तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र कहीं भी बनाओगे ना कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। तो नौजवानों जानते हो, देखने वालों ने देखा तो पता ये चला कि ये गड्ढा खोद के उसको डाल दिया, मिट्टी बराबर कर दिया। देखने वालों ने देखा कि हा उसकी कब्र से धुआं निकल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। और जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए अच्छे अमल चाहिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल चाहिए। और तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो अमल है नमाज। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था कटिहार के लिए, टिकट नहीं था, सोचा कि ट्रेन स्टेशन में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देखा कि लाइन बहुत लगी है टिकट का, तो सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन नहीं छूट जाएगी। टिकट नहीं बनाया, बोला कि टीटी आएगा समझ लेंगे, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोलिए टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा आओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया था टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज किए हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं यहां से हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे, हमको पता ना है। भाई सलाम फेरा, नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये डॉक्टर असद इमाम पूर्णिया के, डॉक्टर असद इमाम को सब जानते होंगे, है ना? ए माशाअल्लाह, कुर्बान जाओ। वह यूं कह लीजिए अरबपति आदमी है, पूरे रामबाग में उसी की संपत्ति है, डेंटल कॉलेज है, मिलिया कॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने कॉलेज उनके हैं। उनकी एक बेटी थी डॉक्टर सनोवर तस्नीम, बहुत बड़ी डॉक्टर थी, लाइन बाजार में उसका नर्सिंग होम था, उसका चेंबर था, और उसका दामाद वो भी डॉक्टर। लेकिन जानते वो बच्ची इस दुनिया से चली गई, डॉक्टर सनोवर तस्नीम। वही कोरोना जो आया था, मात्र 24 साल की उम्र हुई उस बच्चे की, सिर्फ 24 साल की। कई करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का लाइन बाजार में प्रोजेक्ट पास हो गया था कि हॉस्पिटल बनाना है, नर्सिंग होम बनाना है, सपना धरा का धरा रह गया, ये दुनिया छोड़कर चली। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है, इसलिए तैयारी करो मेरे भाई। अल्लाह ने तैयारी के लिए दुनिया में पैदा किया है, सिर्फ खाने के लिए, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं किया है। अल्लाह दुनिया में पैदा किया है आखिरत की तैयारी के लिए, हशर के मैदान की तैयारी के लिए, जन्नत में जाने के लिए तैयारी के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर में पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुछ लोग कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, मौत जब आएगी देखा जाएगा। लोग समझाते हैं कि मेरे भाई नमाज पढ़ो, मेरे भाई रोजा रखो, मेरे भाई कुरान पढ़ो, मौत की गारंटी नहीं है, हशर का मैदान होगा, अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते भाई मौत है, मरना है, एक दिन मरना है, एक दिन मौत का मजा चखना है। लोग कहते जब मौत आएगी देखा जाएगा,
अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो हम बॉडी बिल्डर है। क्या जवान नहीं मरता है?